हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी में नोटिस को रिप्लाई करने का सही तरीका। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको कुछ ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी दूंगा जिसके बेस पर आप अपने रिप्लाई को प्रॉपर्ली तैयार कर पाएंगे। जीएसटी में काफी सारे नोटिस इशू किए जा रहे हैं और अभी तो यहाँ पर जो है 19-20 फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भी नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले मैं आपको लेटेस्ट जो नोटिस आया हुआ है वो दिखाऊंगा, फिर ये बताऊंगा कि कैसे आपको उसका रिप्लाई करना है, रिप्लाई को किस तरीके से आपको सबमिट करना है ताकि आपका रिप्लाई सबमिट हो जाए और उसके बाद जो भी आपकी डिमांड्स है वो नल एंड वॉइड हो जाए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रोविजंस हैं उनके अंडर में जब नोटिस आते हैं, जैसे अगर सेक्शन 73 में आया है या 74 में आया है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई सबमिट करने होते हैं। सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर चलते हैं, यहीं पर हम जो है ऑनलाइन इसको सबमिट करेंगे www.gst.gov.in। यहाँ पर जो है सर्विसेज के अंडर में यूजर्स में व्यू नोटिस एंड ऑर्डर की टैब दी गई है। इसको आप वेरीफाई करते रहें क्योंकि अब यहाँ पर जो है अलग अलग ईयर्स के लिए सारे के सारे नोटिस जो है वो इस वाले टाइप की बजाय यहाँ पर एडिशनल नोटिस में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और अगर आपने इसका प्रॉपर्ली रिप्लाई नहीं किया तो उसके साथ साथ इंटरेस्ट के साथ साथ जो पेनल्टी है वो भी कंफर्म हो जाएगी और बाद में जो है डिमांड की रिकवरी भी होगी सेक्शन 79 के अंडर में। डिमांड की रिकवरी के लिए जो है अलग से प्रोविजंस बनाए गए हैं, काफी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं। बैंक अटैचमेंट्स, बैंक से विड्रॉ कर लेना, उसके बाद जो है प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स टाइप के काफी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स है जीएसटी में। तो कोई भी जीएसटी में नॉन कंप्लायंस ना करे, कोई भी नोटिस इंटीमेशन आया उसको प्रॉपर्ली रिप्लाई करे। ठीक है, तो व्यू एडिशनल नोटिस के अंडर में हम यहाँ पर नोटिस देख रहे हैं। लेटेस्ट यहाँ पर नोटिस आया हुआ है, ये इसी के रिगार्डिंग यहाँ पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। नोटिस क्या है? नोटिस जो है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए और यहाँ पर जो है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के अगेंस्ट में इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की बात की गई है कि आप अपने एक्सप्लेनेशन को सबमिट करें। तो एसएमटी 10 का ये जो है यहाँ पर इशू किया है इन्होंने। एसएमटी 10 के अगेंस्ट में जो रिप्लाई है वो हमें सबमिट करना है, वो हमारा एसएमटी 11 में होगा। उसके बाद अगर आपका रिप्लाई सबमिट हो जाता है, एक्सेप्ट होने के बाद प्रॉपर्ली आपको एसएमटी 12 इशू किया जाता है। अदरवाइज आपके अगेंस्ट में जो है डीआरसी 007 की डिमांड निकाल दी जाती है। इसी तरीके से जो प्रोसीजर है 74 में भी इसी टाइप से प्रोसीजर जो है डिपार्टमेंट की तरफ से लिए जाते हैं, लेकिन उसके जो नोटिस है वो अलग सेक्शन में आते हैं। अब यहाँ पर पहले समझिए कि ये एसएमटी 10 का नोटिस आया हुआ है, तो इसमें सिंपली इन्होंने जो है आपसे कंफर्मेशन रिक्वायर्ड की है कि आपको जो है जो नोटिस सर्व किया गया है इसमें जो जो डिटेल्स है उसका पॉइंट वाइज रिप्लाई आपको सबमिट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इन्होंने यहाँ पर जो है डिटेल्स बताई है कि ये प्रॉपर आपकी B2B सप्लाई है, B2C सप्लाई है, टोटल ये सप्लाई है, जबकि आपने 3B में जो सप्लाई है वो ज्यादा दिखाई है। तो हालांकि यहाँ पर जो टैक्स है वो तो हायर साइड में पे हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिख दिया है कि जी आपकी ये पर्टिकुलर इतने रुपए की वैल्यू की डिमांड है। तो ये नोटिस इस टाइप से भेजे जा रहे हैं, जबकि GSTR1 3B में इस केस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। GSTR1 3B का भी डिफरेंस हो सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है GSTR 9C के कॉलम के अगेंस्ट में आ गया। तो आप बताइए कि जब एक पर्सन जिसकी GSTR 9C की फाइल करने की लायबिलिटी नहीं है तो उसको क्यों फाइल करेगा? ठीक है, तो इसका आपको पॉइंट वाइज रिप्लाई करना है। पहले रिप्लाई नंबर 1 में कि आपके जो डाटा है उसका क्या डिफरेंस है उसको आप प्रॉपर्ली रिकंसिलिएशन शीट में अटैच करना है। सेकंड नंबर में आपका जो पॉइंट आता है कि जो डिफरेंस है, तो यहाँ पर ये लिख दिया कि प्रॉपर जो भी आपकी टर्नओवर है उसका पूरा का पूरा डिफरेंस है, जबकि डिफरेंस है ही नहीं इसमें कुछ भी क्योंकि 9C की लायबिलिटी नहीं आ रही है। थर्ड नंबर पे इन्होंने जो है डिफरेंस निकाला है GSTR1 का कि जी आपने GSTR1 में जो लायबिलिटी दिखाई है उसमें आपका डिफरेंस है। ठीक है, फिर इसके बाद GSTR 3B में 2A का 2A 2B का मिसमैच है। तो 2A 2B में तो क्या है कि जी आपका ITC जो है वो ज्यादा अवेलेबल था, आपने कम क्लेम किया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है डिपार्टमेंट को। लेकिन ये उल्टा केस भी हो सकता है कि जहां पर GSTR 2A में कम आ रहा हो और 3B में ज्यादा आ रहा हो। तो देखिए इसमें क्या है कि फाइनेंशियल 17-18-18-19 के केस में तो आपके पास सर्कुलर था, सर्कुलर नंबर 183, लेकिन 19-20 में सर्कुलर नहीं है। तो इस केस में जो है ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट आए कि एक्चुअल बेस पर जीएसटी अलाउ किया जाए, उसी को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर जो है कॉलम, इस वाले कॉलम का यहाँ पर डिफरेंस निकाला इन्होंने कि 9-9C में आपकी जो डिटेल्स है लायबिलिटी की उसका यहाँ पर डिफरेंस निकाल दिया, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो नोटिस बनाया गया है उसमें बाकी क्रेडिट नोट का तो कोई डिफरेंस नहीं है। अनकंसलाइंट यहाँ पर जो है कोई वैल्यू नहीं बताई गई है। इनवर्ट सप्लाई पर इन्होंने कुछ डिफरेंस की बात की है कि जो आपने कॉलम फिल किए हैं उसमें जो है आपका डिफरेंस आ रहा है, उसके लिए भी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो 9C जब एप्लीकेबल ही नहीं तो उसके देने की क्या रिक्वायरमेंट है? फिर इसके बाद इन्होंने जो है ये डिफरेंस निकालते हुए कि जी आपका जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट इतना है, टोटल सप्लाई इतनी है, आपने टैक्स तो भरा ही है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में लिख दिया कि फाइनेंशियल 19-20 में आपकी फर्म की स्क्रूटनी करने पर यह आया है कि जो आपने टैक्स लायबिलिटी जो है वो जमा नहीं की। तो देखिए यहाँ पर वहां पर वो GSTR 1 की बात कर रहा है, यहाँ पर जो है 2A को उठा लिया इन्होंने।
तो जीएसटी में जो नोटिस आ रहे हैं वो अपने आप में करेक्ट नहीं है, ये एक तरीके से इनकरेक्ट नोटिस बनाया हुआ है। जीएसटीआर 2A में जी आपके द्वारा जो यहाँ पर टैक्स दिखाया गया है, जबकि जीएसटीआर 3B में टैक्स इतना है जो कि इतने रुपए से आपने एक्स्ट्रा क्लेम किया है, जो कि आपने जो है टैक्स की यहाँ पर रिविजन किया है, तो आप ये जो है इसको जमा करें और इसका जो है रिप्लाई सबमिट करें, वरना आपके अगेंस्ट में जो है एक्शन लिया जाएगा। तो इस टाइप से जीएसटी में काफी सारे नोटिस आ रहे हैं, आपको जो है इसका रिप्लाई प्रॉपरली करना है और वो भी पॉइंट वाइज रिप्लाई बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले रिप्लाई में आपको किस टाइप से मेंशन करना है, फिर उसके बाद डिटेल रिप्लाई यहाँ पर देखेंगे, 2A के मिसमैच का भी देखेंगे, और जहां पर आप किसी तो अब यहाँ पर जो है आपको रिप्लाई में सबमिट करना है। सब्जेक्ट में जो है रिप्लाई अगर आपका DRC 01 के अगेंस्ट में आया है तो DRC 01 के अगेंस्ट में रिप्लाई सबमिट करेंगे, और अगर आपको SMT 10 आया है तो SMT 10 के अगेंस्ट में आपको रिप्लाई सबमिट करना है, ठीक है। क्योंकि दोनों के प्रोविजंस अलग अलग है, उसमें सेक्शन 73 में आता है, इसमें जनरल स्क्रूटनी के प्रोविजंस लगाए गए हैं, तो 99 में आएगा, 61 में आएगा, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन करना है। फिर इसके रिगार्डिंग जो रिवर्सल ऑफ ITC की बात की जा रही है कि आपको जो है ITC रिवर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो है गलत तरीके से क्लेम किया हुआ है, या आपके जीएसटीआर 2A में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर उन्होंने जीएसटीआर 2A 3B का मिसमैच लिख दिया, जबकि उससे ऊपर वहां पर जीएसटीआर 1 और 3B का मिसमैच लिखा था। तो वो जो मिसमैच वहां पर लिखना चाह रहे हैं वो ये लिखना चाह रहे हैं कि जो ITC है वो जीएसटीआर 2A में कम आया हुआ है और जीएसटीआर 3B में आपने ज्यादा क्लेम किया हुआ है। तो उस टाइप के सारे केस इस टाइप से आपको लिखने हैं। पहले लीगल रेफरेंस देना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट आया हुआ है, ऑलरेडी डिसाइडेड केस लो है, उसको प्रॉपर्ली यहाँ पर इस तरीके से आपको मेंशन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर CBIC जो प्रेस रिलीज है जिसमें GSTR 1 और GSTR 2A GSTR 3B को स्पेशली बताया गया है, वो जो प्रेस रिलीज है वो इस पर्टिकुलर डेट की है, जिसमें यहाँ पर बात की गई है और उसमें जो पीरियड है वो कवर किया गया है, और उसमें ये कंडीशन भी लिखी गई है कि अगर आप सेक्शन 16 की कंडीशन को फॉलो कर लेते हैं, रूल 36 को फॉलो कर लेते हैं, तो उस बेस पर आपको जो है ITC अलाउड होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म GSTR 1 इसके बेस पर 2A की फैसिलिटी व्यू पर्पज से दी गई थी, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है कि जी वो पर्टिकुलर एक फर्दर डेट से आई थी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो लीगल जजमेंट्स आए हुए हैं, तो यहाँ पर जो है एटलीस्ट आपको 4 से 5 केसेस जो है मेंशन करने हैं, जिसमें SSE को प्रॉपर्ली कहा गया है कि जो ITC है वो आपका राइट है, तो जेन्युइन तरीके से आपको ITC क्लेम करना है। ITC की सेक्शन 16 कंडीशन आपको फॉलो करनी है, रूल 36 को फॉलो करना है। अगर ये दोनों चीजें आपने प्रॉपर्ली फॉलो की हुई है तो उसके बाद यहाँ पर जो ऑनरेबल कोर्ट्स के जजमेंट आया वो प्रॉपर्ली यहाँ पर आपको मेंशन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर सेक्शन 16 की जो कंडीशन है वो यहाँ पर आपको लिखनी है कि इतने ITC का आपने अवेल किया है, जिसके में आपके पास प्रॉपर टैक्स इनवॉइस भी है, आपने गुड्स एक्चुअल में रिसीव किए हैं, सर्विस रिसीव की है, और उसके रिगार्डिंग जो है टैक्स चार्ज या टैक्स जो है कैश में या ITC के थ्रू पे हुआ है, रिटर्न फाइल भी हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पीरियड मेंशन करना है, जो भी लीगल रेफरेंसेस है कि 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। वो यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाने हैं कि जी इसके रिगार्डिंग जो है, क्योंकि 17, 18, 18, 19 में तो सर्कुलर की हेल्प मिल जाएगी, लेकिन 19, 20 के केस में पार्टली आपको मिलेगी, पार्टली नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी 2A को मैंडेटरी नहीं किया गया था। अब फिलहाल अब अगर बात करें तो आज GSTR 2B को मैंडेटरी किया गया है, तो उसमें ये चीजें जो है आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये चीजें मेंशन करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर CBIC की जो प्रेस रिलीज थी कि एक्चुअल बेसिस आपको अलाउड किया जाए, तो इस पे भी ऑनरेबल कोर्ट्स के जजमेंट आए हुए हैं, जैसे 17, 18, 18, 19 में, ऐसे ही उसे 19, 20 में भी अलाउ किया जाना चाहिए। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है कि जो आपका ITC आपने एलिजिबल ITC लिया है, इनएलिजिबल तो आपने क्लेम ही नहीं किया है, और जो बैंक की पेमेंट्स के प्रूफ है वो आपको यहाँ पर अटैच कर देना है, और रिक्वेस्ट फाइल करनी है कि जो नोटिस है उसको आपको ड्रॉप किया जाना चाहिए। कोई भी डिमांड जो है वो अगेंस्ट लो है, वो बैड इन लो है। फिर भी यहाँ पर लास्ट में आपको एक प्रे करनी है कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलनी चाहिए। पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए आप इसको यस करके चलिएगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जब हम इसको रिप्लाई को सबमिट करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली नो हो जाता है। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये सिस्टम एरर है या, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल हियरिंग के लिए ऑटोमेटिकली नो आ रहा है, जबकि यहाँ पर यस होना जरूरी है। ऑनरेबल कोर्ट्स के सारे जजमेंट आए हुए हैं, आपको ड्यू डेट के अंदर रिप्लाई करना है। अगर आप ड्यू डेट के अंदर रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आप इसके लिए एडजमेंट भी ले सकते हैं। हो सकता है जेन्युइन रीजन हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ना हो, तो आप फर्दर एडजमेंट यहाँ पर ले सकते हैं। यहीं पर आपको रिप्लाई में क्लिक करके इसी के रिप्लाई में यहाँ पर अपने रिक्वेस्ट लेटर को लगा दीजिएगा, तो आपको जो है कोई भी प्रॉपर ऑफिसर होंगे वो एडजमेंट प्रोवाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू लो आप जो है एडजमेंट ले सकते हैं। फिर अगर आपके पास टाइम लिमिट जो है, सेकंड टाइम लिमिट आपको मिल जाएगी, तो उसके केस में आपका रिप्लाई जो है फर्दर डेट एक्सटेंड हो जाएगी। मतलब जो भी आपकी डेट आ रही होगी उसमें 7 डेज का, 15 डेज का, 30 डेज का, जितना भी आपने एडजमेंट लिया है वो आपको मिल जाएगा। फिर प्रॉपर्ली आपको रिप्लाई सबमिट करना है, डिटेल रिप्लाई यहाँ पर अटैच करना है।
एक तो आपको नोटिस का रिप्लाई हो गया, उसके साथ साथ आपको रिकंसिलिएशन शीट लगानी है। जैसे इन्होंने यहाँ पर एलिगेशन लगाई है, इस वाले केस की अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पर जो है मिसमैच की बात करी है, तो आपको अपने GSTR1, GSTR2A, GSTR3B इन तीनों का रिकंसिलेशन बनाना है कि आपका GSTR1 3B से मैच है, आपका जो 3B है वो 2A से मैच है। और अगर कोई भी लाइबिलिटी आ रही होगी तो उसको आपको एक्सेप्ट करते हुए डिपॉजिट कर देना है तुरंत के तुरंत DRC03 फॉर्म के थ्रू, और वो भी यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप कोई भी लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर पूरा डिफरेंस का जो इन्होंने डिफरेंस यहाँ पर निकाला होगा नोटिस में, उसका आपको रिकंसिलेशन बनाकर अटैच करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर तो ये नोटिस पर यहाँ पर 2A लिखा हुआ है, फिर 3B लिखा हुआ है, ऊपर इन्होंने जो बताया हुआ है कि जी 2A का डिफरेंस है, तो वो भी यहाँ पर इस केस में तो बिल्कुल इस टाइप से चीजें है कि बिल्कुल क्लियर है कि कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी यहाँ पर डिफरेंस बनाया गया है। तो हो सकता है इस टाइप के आपको भी नोटिस आ रहे हो। GSTR1 3B की रिकंसिलेशन लगानी है, GSTR3B और 2B की या 2A की रिकंसिलेशन आपको यहाँ पर अटैच कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है इसी जगह पर यहाँ पर आपको लिख देना है एज पर अब डिटेल रिप्लाई अटैच्ड या फिर रिप्लाई अटैच सेपरेटली, वो मेंशन करते हुए यहाँ पर प्रॉपर्ली अटैचमेंट लगा देनी है। वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है, ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट करते हुए प्लीज सबमिट करते हुए फाइल कर देना है। उसके बाद आपको जो है SMT11 मिलेगा, इस टाइप से आपको SMT11 मिल जाएगा। इसमें सब चीजें लिखी होगी कि आपने इस दिन में आपका नोटिस आया था, इस पर्टिकुलर डेट में आपने सबमिट किया हुआ है। इसके बाद जब भी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप होंगी तो आपको SMT12 मिल जाएगा। तो ये था कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो को शेयर भी करें। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, उनके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कैसे रिप्लाई करना है, कैसे क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है, सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।